नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तुलसी की हिंदू धर्म में कितनी महत्ता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पीपल, बेलपत्र और तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। प्रत्येक देवता की पूजा में तुलसी को समर्पित करने की प्रथा है। विशेषकर भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करने का विशेष पुण्य मिलता है। किंतु श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जिन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। क्या आप सभी को इसका कारण पता है? आज इस वीडियो में हम इसी कारण को जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी पति प्राप्त करने की कामना हेतु भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते वो गंगा नदी के तट पर पहुंची, जहां श्री गणेश समाधि में बैठे थे। उनका तेज सूर्य के समान था और उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका इतना मनोहर रूप देखकर तुलसी उन पर आसक्त हो गई। उन्होंने धैर्यपूर्वक श्री गणेश की साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा की और जब वे चेतन हुए तो तुलसी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, हे देव, मैं उचित वर की प्राप्ति की कामना लेकर बहुत काल से भटक रही हूँ। आज आपके दर्शन होने पर लगा कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई। आपका ये तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन मैंने आपको अपना पति मान लिया है। इसीलिए कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तुलसी की ये बातें सुनकर श्री गणेश को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें। वे विवाह नहीं करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने मृदु स्वर में कहा कि हे देवी, आपका अद्वितीय सौंदर्य देखकर मैं भी अभिभूत हूँ। विश्व में कदाचित ही कोई ऐसा होगा जो आपको अपनी भार्या के रूप में पाकर आनंद का अनुभव ना करे, किंतु आप कृपया कर मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। इस पर तुलसी ने कहा कि हे देव, यदि आप अभी विवाह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए मैं अनंत काल तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ। तब श्री गणेश ने इसी तरह तुलसी से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, हे देवी, आप कदाचित मेरी बात समझी नहीं। मैं कभी विवाह कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ। अतः आप मुझे क्षमा करें और अपने लिए कोई और योग्य वर ढूंढ लें। ऐसा कहकर वो पुनः समाधि में लीन हो गए। तुलसी को अथाह दुख हुआ, किंतु वे कर भी क्या सकती थी। बड़ी देर तक उसी प्रकार संतप्त रही और फिर वापस लौट गई। वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उन्हें देवर्षि नारद दिखे। तुलसी ने उन्हें प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, आपके मुखमंडल पर इतना विषाद क्यों है? इस पर तुलसी ने उन्हें सारी बातें बताई। तब देवर्षि ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, आप भी किनकी बातों में आ गई? उनकी लीला तो वही जानते हैं। पता नहीं किस कारण से उन्होंने आपसे असत्य कहा, किंतु सत्य तो यह है कि वे ब्रह्मचारी नहीं हैं। लगता है उन्होंने आपसे ठिठोली की है। देवर्षि नारद की बात सुनकर तुलसी को बड़ा क्रोध आया। वे वापस लौटी और श्री गणेश से एक बार फिर से पूछा कि आप मुझे सत्य बताइए कि क्या आप वास्तव में ब्रह्मचारी हैं? श्री गणेश ये समझ गए कि तुलसी को सत्य का पता चल गया है। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा कि हे देवी, मैं ब्रह्मचारी तो नहीं हूँ, किंतु मैं आपसे विवाह भी नहीं कर सकता। तब तुलसी ने क्रोधित होकर कहा कि हे देव, मैं सच्चे हृदय से आपसे विवाह करना चाहती थी, किंतु आपने मुझे असत्य कहकर मेरा परिहास किया। आपने मेरी निष्ठा का अपमान किया है। इसी कारण मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जिस एक विवाह से बचना चाह रहे थे, अब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका 2 विवाह होगा। तुलसी से अकारण ही ऐसा श्राप पाकर गणेश जी भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उसका विवाह एक राक्षस के साथ होगा और उसका वध भी अल्पकाल में हो जाएगा। यह सुनकर तुलसी को बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्री गणेश से क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, मेरा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, किंतु मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में आपको अप्रत्यक्ष रूप से नारायण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही मैं आपको यह भी वरदान देता हूँ कि आपके पति का वध स्वयं महादेव के हाथों होगा और उन्हीं के द्वारा उसकी मुक्ति होगी। इस प्रकार उन दोनों को अपना अपना श्राप भोगना पड़ा। श्री गणेश का रिद्धि और सिद्धि नामक 2 स्त्रियों से विवाह हुआ। तुलसी का विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से हुआ। इसका एक नाम जालंधर भी था। जालंधर का जन्म भी महादेव के अंश से ही हुआ और श्री गणेश के श्राप के कारण उसका वध भी महादेव ने ही किया। शंखचूड़ या जालंधर की पत्नी के रूप में तुलसी का एक नाम वृंदा भी पड़ा। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा से छल किया, जिस कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया और उसी से तुलसी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उसी रूप में उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ। तभी से तुलसी को भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप पर चढ़ाने की प्रथा आरंभ हुई। चूंकि तुलसी ने श्री गणेश को और श्री गणेश ने तुलसी को परस्पर श्राप दिया था, इसी कारण तुलसी का अर्पण कभी भी श्री गणेश को नहीं किया जाता। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं।
यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय माँ तुलसी, जय श्री गणेश।